हाय नमस्ते, मेरा नाम योगी परविंदर। आज हम बात करेंगे कि हैंड स्टैंड को कैसे करें और हैंड स्टैंड करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे दूर करें और कैसे स्टेप बाय स्टेप हैंड स्टैंड को करें। क्योंकि हैंड स्टैंड ऐसा नहीं कि आप चाहो और कर दिया, ऐसा नहीं है, वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ, स्टेमिना और पावर ये सब होनी चाहिए, उसके बावजूद ही आप ट्रेन कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ आज इस पूरी वीडियो में कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हैंडस्टैंड को अचीव करें। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, आपकी आई साइट ज़्यादा वीक है, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ इसको ना करें, और करें भी तो किसी अच्छे निर्देशन में ही करें, अदरवाइज़ ना करें, अदरवाइज़ आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। और दूसरी बात, अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है करने में कि कुछ गलत होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। एक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस ही बिल्ट होगा कि हमने कुछ अच्छा किया, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि कुछ भी गलत नहीं होने वाला इस चीज़ से। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे इसको करें, क्या प्रोसीजर है इसका। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर ये देखना कि हमारे प्रॉपर आर्म स्ट्रेंथ और हमारी कोर स्ट्रेंथ है कि नहीं। सबसे मुख्य दो ही चीज़ें होती हैं, आपकी आर्म स्ट्रेंथनिंग और आपका कोर स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि यही दो चीज़ें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपकी हैंड स्टैंड को अटेन करने के लिए। तो आपको मैं बताऊंगा दो चीज़ें कि आपके अंदर के आर्म स्ट्रेंथनिंग कैसे आए आपके अंदर, और दूसरी आपके अंदर की कोर स्ट्रेंथनिंग कैसे आए। तो अब मैं बात करता हूं कि इसको पूरा प्रोसीजर क्या होता है, स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। तो हमारा पहला स्टेप ये है कि हमारे आर्म स्ट्रेंथनिंग, हमारे रिस्ट की स्ट्रेंथनिंग कैसे आएगी, हमारे ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, इवन शोल्डर, मीन्स हमें एट द एंड खड़े तो हाथों पर ही होना है। तो इसके लिए हमारा ज़रूरी है कि हमारे बेसिक स्ट्रेंथ हमारे अंदर हो। तो उसके लिए हम बताएंगे पुशअप कैसे करते हैं, क्योंकि पुशअप करोगे, अगर आपको मान लो 10 से 15 पुशअप आप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत इजी होगा हैंडस्टैंड करने में। आपके अंदर आप उसके लिए तैयार हो, आप ये कह सकते हो कि आप उसके लिए तैयार हो अगर आप 10 से 15 और 15 से 20 पुशअप आप कर लेते हो। तो मैं सब दिखाता हूँ कि पुशअप कैसे करते हैं और क्या उसका प्रॉपर तरीका है। तो सिंपल सी पुशअप और प्लैंक पोजीशन कर सकते हैं, जिसमें हमारा पूर्ण रूप से आपकी रिस्ट भी काम आएंगी, आपके शोल्डर भी, आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स भी, और थोड़ा बहुत आपका कोर भी उसके अंदर एंगेज होगा। इन सभी चीज़ों के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। तो उसके लिए आपको मैं कंबाइन एक्सरसाइज बताता हूँ। एल्बो डाउन, अगेन अदर एल्बो डाउन, फिर अगेन स्टैंड अप डाउन, लाइक दिस, कंटिन्यू अप एंड डाउन। एक हाथ से एक साइड से हो गया, फिर दूसरी साइड से कैसे, अब लेफ्ट हैंड को डाउन पहले करो, लाइक दिस, पहले लेफ्ट हैंड फिर राइट, और उसी से स्टैंड होना है। तो इससे क्या होगा, आपकी रिस्ट में भी मोबिलिटी आएगी, आपके इवन बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, आपके शोल्डर में, और लिटिल बिट इन योर कोर आल्सो। अगर आपकी ये स्ट्रेंथ हो जाएंगे तो आपको इजी होगा हैंडस्टैंड करने में। अब हम सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि सेकंड स्टेप में क्या करना है। तो सेकंड आता है कि आपका कोर मजबूत हो। अगर आपका कोर मजबूत है तो आप हैंडस्टैंड करने के लिए तैयार हैं, और हैंडस्टैंड करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो। आपको एक इस तरह का स्टूल हो या कोई मेज हो, और कोई भी इस तरह की चीज जो फ्लैट है जहाँ पे आप लेट सकते हो, और उसके ऊपर लेट जाइए। और हेयर मेक श्योर वन थिंग, योर लोअर बैक should be rest on the completely floor, like this. There should be no gap. And put your hands upon your head, take your leg up, and when you need, take your knee towards your chest or towards your face, then leg completely widen and take towards your again. Continue like this. अगर आप ऐसा करोगे तो आपका कोर पूरी तरह से टाइट हो जाता है, like this. See. तो अगर आप ये 10 से 15 ये वाले कर लेते हो कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए, तो आपका कोर मजबूत होगा और आप समझो कि उसके लिए तैयार हो, हैंडस्टैंड करने के लिए आप तैयार हो। अब हम इसी में एक और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिसमें आपको पूर्ण रूप से आपकी आर्म स्ट्रेंथनिंग और आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग एक साथ एंगेज होंगी और एक साथ सभी चीजें बिल्ट होंगी। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ फ्रॉग पोजीशन। आपने सुना होगा, अगर आसनों की बात करें, बकासन बोलते हैं, फ्रॉग आसन बोलते हैं। तो फ्रॉग आसन कैसे करते हैं, ऐसे करके लिटिल एल्बो को बैंड करके, और अपने घुटनों को या तो बाहर आप रख सकते हो थोड़ा सा सपोर्ट के लिए, और ये आप कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा आपसे नहीं होगा, ट्राई करके एक बार उठाया और डाउन कर दिया, उठाया और डाउन कर दिया। तो अगर आप ऐसा करते हो
तो आपकी आर्म स्ट्रेंथ भी बिल्ट होगी और कोर भी आपका मजबूत होगा। एक एक्सरसाइज मैंने आपको वो बताई, आप लेट के कैसे करना है लेग को अप एंड डाउन क्लिंचिंग, और दूसरी ये बताई आपको मैंने। तो ये दोनों आप करोगे तो आपकी कोर स्ट्रेंथ मजबूत होगी। अब हम स्टेप 3 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 3 क्या है? इन सब होने के बावजूद अगर आपके अंदर प्रॉपर आप 10 से 15 पुशअप्स लगा लेते हो, 10 से 15 आप कोर की वर्कआउट कर लेते हो, तो समझो आप हैंडस्टैंड करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। आपकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी आ चुकी है कि आप हैंडस्टैंड करने के लिए तैयार होते हो। उसके बाद आता है कि हैंडस्टैंड अब करें कैसे। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले आप जैसे ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग होता है, माउंटेन आसन, इसमें चले जाइए और पैरों को थोड़ा सा फेस के पास में रखिए ऐसे, और एक पैर उठाइए और दूसरे को बेंड कीजिए और धीरे धीरे उठाने का। ये स्टार्टिंग में बस आपसे इतना ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। लाइक दिस, एक पैर उठाया, ये इतना आप कर सकते हो। ये आप एक एक्सरसाइज 5 बार कीजिए, फिर दूसरे पैर से सेम थिंग करिए। एक पैर को बेंड किया, एक को स्ट्रेट किया, ये दोनों से 5-5 करने के बाद फिर आप यही दोनों पैर से भी एक साथ कर सकते हो। थोड़ा सा उठाया, ये थोड़ा सा उठाया, ज्यादा नहीं कि आप कहीं गिर जाओ और चोट लग जाए। तो अगर आप ये करोगे आपका कोर भी स्ट्रेंथ मजबूत होगी और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि क्या डिफिकल्टी आ रही है आपको हैंडस्टैंड करने में और कैसे होगा। तो आप ये सब इनसे करके आपको सीख सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल का सपोर्ट लेंगे, अपने आप को वॉल के पास में रखिए और आपको ध्यान रहे कि जब आप वॉल के पास में करो तो आपका जो डिस्टेंस है आपके हाथों का और दीवार का थोड़ा सा ज्यादा हो, नहीं तो आपका होगा क्या कि इससे टच हो जाएगा। तो ऐसे करोगे आप, तो एक पैर को उठा के कैसे दीवार के पास में लगाने की कोशिश की, लाइक दिस। ये तो उससे क्या होगा, आप यहाँ पे रुकने की कोशिश कीजिए। और एक चीज को ध्यान रखना आपको यहाँ पे कि आपकी कमर ज्यादा बेंड ना हो। अगर आपकी कमर ज्यादा बेंड होगी तो सारा का सारा प्रेशर आपकी लोअर बैक पे आएगा और हमें यहाँ पे एंगेज करना है आपका कोर, आपका एब्डोमेन। तो एब्डोमेन को यूज करने के लिए आप ध्यान रहे कि ज्यादा कमर बेंड ना करें। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो अब हम आखिरी और अंतिम स्टेप की बात करेंगे कि आप बिना किसी सपोर्ट के आपके अंदर पूरी रूप से स्ट्रेंथ वगैरह सब बिल्ड हो चुकी है, आप प्रैक्टिस करते करते पुशअप वगैरह और कोर की वर्कआउट आप 10-15 दिन करते हुए हो गए हैं, या फिर ऑलरेडी आपकी इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको इतना सब करने की जरूरत तो नहीं है। तो अब बात आती है एट द एंड, बिना किसी सपोर्ट के हम कैसे हैंडस्टैंड करें। अगर आप इतनी सब प्रैक्टिस करोगे, कोर स्ट्रेंथ और आर्म वर्कआउट और दीवार के साथ में अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बॉडी उसके लिए तैयार हो जाएगी। फिर आपको प्रॉब्लम आती है कि वास्तव में कैसे करें हैंडस्टैंड। तो आप यहाँ पे यही कर सकते हो, धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर फेंकना। और आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपकी बॉडी आगे की तरफ गिरे, तो जैसे अगर आगे की तरफ गिर रही है तो आपको अपनी फिंगर्स पे ज्यादा भार डालना अपनी बॉडी का, लाइक दिस। अगर आप आगे की तरफ बॉडी गिर रही है तो अंगुलियों को बैंड कर लीजिए ऐसे, और पीछे की तरफ गिर रही है तो हथेलियों का प्रयोग कीजिए, अपना बॉडी वेट हथेलियों पे ऐसे। आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए, अगर मेरी बॉडी आगे गिर रही है तो अंगुलियों का प्रयोग कीजिए, ये ऐसे। आगे गिर रही है तो इसको अंगुलियों को ज्यादा दबाइए, और पीछे गिर रही है तो आपको हथेलियों का प्रयोग कीजिए, ये बात। और दूसरी बात, आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, दोनों लेग को ज्यादा वाइड करके एक बैलेंस बना सकते हो आपकी बॉडी का। ये ऐसे, एक लेग आगे है, एक पीछे है, ऐसे बैलेंस बनाने में आपको इजी होगा। बजाय इसके कि आप सोचो कि स्टार्टिंग में दोनों पैर सीधे हो जाएं, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है, वो बाद की स्टेज है। पहले की स्टेज क्या है कि हम एक बार हाथों पर खड़े होने लग जाएं, उसके बाद क्या होगा कि हम अपने पैर सीधा भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करोगे तो आप एक दिन हैंडस्टैंड करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाओगे। और एट द हैंडस्टैंड होगा कैसे, वो तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, सब चीज़ें दीवार के साथ में, बिना दीवार के सपोर्ट के, वो सब करोगे तभी आप एक पूर्ण रूप से हैंडस्टैंड कर पाओगे। और जितनी आपका डेडिकेशन होगा आपकी प्रैक्टिस के प्रति, और आप अपनी बॉडी को मेजर करोगे कहाँ पे गिरने मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे तभी आप अच्छे से कर पाओगे। और एट द एंड आप प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे हैंडस्टैंड एक दिन करने लग जाओगे। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम आएंगी आपको जब आप प्रैक्टिस, आप अगर पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है आपकी रिस्ट में पेन होने लग जाए,
वो तो रिस्ट के पेन के लिए आप ये सब कर सकते हो, आपकी रिस्ट मूवमेंट कर सकते हो, आपकी हाथ खोल के अप एंड डाउन कर सकते हो, साइड ये कर सकते हो। इससे क्या हुआ कि आपकी रिस्ट मजबूत होगी। और आप ये भी कर सकते हो रिस्ट के लिए, ड्रॉप योर नी एंड लाइक दिस, आगे आए पीछे गए, आगे आए और पीछे गए। और सेम फिर हाथों को ऐसे करके भी कर सकते हैं हम, आगे आए पीछे गए, आगे आए पीछे गए। ये सब करेंगे तो आपकी थोड़ी रिस्ट की जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, और जो बेसिक सा पेन होता है वो नहीं होगा। और अगर आपको स्टार्टिंग में हल्का फुल्का पेन भी हो रहा है तो आप ज़्यादा घबराएं ना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप कुछ नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम्स आती है छोटी मोटी। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर बात दिक्कत है। अब दूसरी बात करते हैं हम, अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी फील हो रही है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या कुछ प्रॉब्लम आ रही है करते हुए, कुछ मैंने जो नहीं बताया, जिन चीज़ों पे मैंने फोकस नहीं डाला, उसके बावजूद भी आप कुछ अलग चीज़ पे ये हो रहा है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो आप अपनी क्यूरी नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। हमें आपका जवाब देकर अच्छा लगेगा, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करके हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं आपका हैंडस्टैंड हो, और जितना जल्दी हो वो बेटर है, और एक प्रॉपर तरीके से हो। आप सब बातों का ध्यान रखिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड यू कैन शेयर विद दिस video with your lovely friends, your family, and whoever want to attain handstand, you can share with them. And thanks for watching. Namaste.